एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। पहले चैप्टर में जो काम अधूरा छोड़ दिया उस काम को सॉल्व करेगा ये सेकंड चैप्टर, यानी कि जहाँ पे अपन ने छोड़ा था वहाँ पे अपन ने ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना सिखाएगा ये चैप्टर, लेकिन अलग तरीके से, एक अलग फंडामेंटल्स के साथ। समझ पा रहे हो ना? यानी कि वहाँ पे अपन ने बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला और अपन ने क्या किया, एक द्विध्रुव के लिए निकाला, बस यही तो किया। इसके अंदर अपन भिन्न भिन्न प्रकार के अगर अपने पास में आवेश हैं तो उनके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे, जो कि गाउस का नियम व अनुप्रयोग है, जो कि बहुत ही एक अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि नहीं? बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही चैप्टर से इसी से 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा में आ जाता है, जबकि 1 से लेकर जो 4 तक के जो चैप्टर हैं टोटल 7 मार्क्स के हैं, जबकि ये अकेला चैप्टर कितने का है, 4 मार्क्स का बनता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं होता लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर को अपन। तो इस बेहतरीन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर गाउस के नियम को समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से आपके पहले क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, कि जैसे कि सदिश क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ये बहुत कम लोगों को पता है ना उनको, क्योंकि क्षेत्रफल को अपन ने कभी काम में नहीं लिया है। क्योंकि अपन देखते हैं कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर अपन ने कर दिया तो उसका मात्रक आ जाता है मीटर स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन कभी अपन ने शो की नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सदिश जो क्षेत्रफल होता है एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती है, इसका मतलब यही है सदिश। अब इसका लिए एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि मान लेते हैं कि अपने पास में एक वर्ग है, ठीक है, और ये जो वर्ग है इसकी भुजा है a और इसको अपन ने रखा है किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर और इस प्रकार से रखा है कि उसका एक कोना यहाँ पर है। ठीक है बात? तो इस पॉइंट को तो ले लेता हूँ मैं a, इसको ले लिया b, इसको c और इसको d। अब मैं क्या जानता हूँ, यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, यानी कि AB गुणा BC या फिर CD गुणा DA, ऐसा ही तो होगा ना। अब मैं बात करता हूँ इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो अपन पढ़ते हैं, अपन जो पढ़ते हैं क्या होगा, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा, यानी कि पहली भुजा है AB गुणा BC, तो यानी कि कितना आएगा, A गुणा A, यानी कि A स्क्वायर, जो कि अपन ने अभी तक पढ़ा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सदिश फॉर्म में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तो किसमें है, सदिश में है, यानी कि अगर मैं सदिश की फॉर्म में अगर मैं निकालूं ए वेक्टर जो है तो क्या आएगा, ए बी का वेक्टर इंटू में बी सी का वेक्टर। क्लियर बात? तो यहां से क्या आएगा, ए बी, ये वाला ए बी मतलब क्या है, ये ए और दिशा कौन सी इसकी, जे कैप, प्लस इंटू में क्या आएगा, ए इंटू में आई कैप। तो अपने को पता है यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर, अगर मैं निकालता हूँ आई जे और के डायरेक्शन, यानी कि वज्र, ये जो गुणनफल करने का एक तरीका अपन ने पढ़ा था, तो जे क्रॉस आई ये आ रहा है, क्या बनेगा, के बनेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यानी कि माइनस का के कैप। ठीक है कि नहीं? यानी कि जो क्षेत्रफल है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत प्राप्त हो रही है। तुम देख पा रहे हो कि ये y है, ये x है और हमेशा इसकी k कैप डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये तो j कैप है और ये i कैप है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, k कैप में, यानी कि अंदर की साइड मान लो या बाहर की साइड मान लो। यानी कि अपने को पता चल गया कि जो क्षेत्रफल है एक क्या है, सदिश राशि है। क्लियर बात? तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आती है। अब एक और पॉइंट अपने को समझना है, यहाँ से डायरेक्ट क्लियर है। एक और समझना है कि यहाँ पे जो राशि है, ये जो अपने पास में इसकी दिशा जो आती है, क्योंकि दिशा है, दिशा के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिशा का अपने को ज्ञान होना चाहिए, यानी कि इसकी दिशा क्या है, लंबवत है इसके। अब लंबवत तो कब हो सकता है, इस पृष्ठ के लंबवत, क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत, तो ये इस साइड में भी हो सकती है और इस साइड में भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि ये बॉडी कौन सी है। ठीक है कि नहीं? अगर खुला पृष्ठ है, खुला पृष्ठ, खुला पृष्ठ एक होता है बंद पृष्ठ।
बंद पृष्ठ। इन दोनों के अंदर भी क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर ही देता हूँ। खुला पृष्ठ का मतलब ऐसा नहीं कि खुला हुआ, ऐसा नहीं है। खुला पृष्ठ का मतलब क्या है, 2D पृष्ठ है, 2D पृष्ठ है। जैसे कि मान लिया कि अपने पास में एक बोर्ड है, ये है ना, इसकी अगर मोटाई बहुत कम है ना, बहुत कम है और इसके अंदर हवा नहीं है, तो ये क्या है, 2D पृष्ठ है। ये तो x है और ये x है और ये y है, यानी कि यहाँ पे 3D में नहीं है ये, यानी कि ये क्या है, खुला पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, खुला पृष्ठ। अब बंद पृष्ठ क्या होता है, जो कि मतलब एक डब्बा टाइप का, जो कि वातावरण को क्या कर सकता है, दो भागों में बांट सकता है। जैसे कि मान लिया कि अपने पास में एक डब्बा है, या फिर एक ये मैं ले लेता हूँ, बोतल ले ली अपन ने, ये बोतल है, तो यहाँ पे हवा है और इसके अंदर भी हवा है, यानी कि वातावरण इधर भी है और इधर भी है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये 3D पृष्ठ है। ये क्या है, 3D पृष्ठ है। तो यहाँ पे अपन ने देखा ये चीज़ आ जाती है, यानी कि जब 3D पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं, 3D पृष्ठ की बात कर रहे हैं, एक डब्बा ले लिया, एक पीपा ले लिया, या फिर फ़ोन का डब्बा ले लिया, कुछ भी अपन 3D पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ कहलाएगा। जबकि खुला पृष्ठ कौन सा होगा, 2D पृष्ठ जितने भी हैं, एक स्लेट है, एक प्लेट है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, 2D पृष्ठ है। तो यानी कि एक जो ब्लैक बोर्ड है वो भी क्या है, एक 2D पृष्ठ है। तो खुले पृष्ठ के अंदर जो है, एक बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि जो दिशा है वो क्या होती है, लंबवत होती है क्षेत्रफल की। ठीक है, किसके पृष्ठ के, लंबवत होती है। अब खुले पृष्ठ में क्या होता है, लंबवत तो होती है ये, लेकिन अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तुम चाहो उस साइड में अपन ले सकते हैं इसको, यानी कि अपन ने मान लिया कि इस साइड में लिए है लंबवत तो भी अपन ठीक है, इस साइड में लिए है तो भी अपने पास में ठीक है, यानी कि दोनों साइड में हो सकती है, दोनों तरफ लंबवत में से कोई सा भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, तुम चाह रहे हो कि ये जो दिशा है, ये दिशा है इसकी लंबवत, तो ये भी अपन ले सकते हैं, ये वाली दिशा है तो ये भी अपन इसको ले सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमेशा नहीं कर सकते अपन। अगर मैंने किसी एक क्वेश्चन के अंदर इसकी दिशा इस दिशा में मान ली है, जो क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में मान ली है, तो उसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, दिशा हमेशा इधर ही माननी पड़ेगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो तुम चाहो वैसे ले सकते हो, दोनों तरफ लेंगे, लंबवत किसी भी साइड हो तो उसकी दिशा उधर ही होगी। लेकिन बंद पृष्ठ के अंदर हमेशा जो दिशा है वो क्या होगी, पृष्ठ के बाहर की ओर। जैसे कि मान लिया अपने पास में ये एक डब्बा ले लिया अपन ने, एक डब्बा लिया, ऐसे डब्बा लिया है, ये बंद पृष्ठ है, 3D पृष्ठ है, यहाँ पे वायु हो और अंदर वायु है। तो अब ये जो पृष्ठ है इसका, ये जो पृष्ठ है, ये वाला इधर वाली प्लेट है, तो इसकी जो दिशा होगी, इसके पृष्ठ की जो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में, अंदर भी हो सकती है बाहर भी, लेकिन बंद पृष्ठ के लिए हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर, यानी कि जिस बाहर की ओर होनी है इसकी दिशा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि जो क्षेत्रफल की दिशा होनी है वो क्या होनी है, हमेशा बाहर की ओर होनी है। तो दो बातें पता चल गई अपने को जो कि इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है पृष्ठ की। ठीक है, उसके बाद में खुले पृष्ठ की बात की, जो बंद पृष्ठ की बात की, तो खुला पृष्ठ तो अपन ने बताया कि 2D पृष्ठ है, वो खुला पृष्ठ है, और इसके अंदर जो दिशा है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। जबकि 3D पृष्ठ के अंदर, 3D पृष्ठ के अंदर जो दिशा होगी क्षेत्रफल की वो हमेशा लंबवत होगी और बाहर की ओर ही होगी। क्लियर बात, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा ये चीज़। ठीक है कि नहीं, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि आगे ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास में इसी से होने वाले हैं, ताकि कन्फ्यूजन नहीं आए। नहीं तो काफ़ी बच्चों के आ जाते हैं बंद पृष्ठ खुला पृष्ठ, इसी में कन्फ्यूजन चलता रहता है बच्चों के। अब बात करते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक नया टॉपिक फिर से। फ्लक्स का मतलब क्या है कि अगर एक बात देखो, अगर मैं क्या करता हूं कि कोई आवेश अपन ने लिया है, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बात करता हूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलती है, जो कि अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है कि नहीं। अब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि अदृश्य हैं, जो निकल रही हैं, ठीक है कि नहीं, अगर इसके आसपास में एक पृष्ठ रख दूं, कोई भी पृष्ठ रख दूं, 3D पृष्ठ रख दूं, 2D पृष्ठ रख दूं, या फिर एक कड़ा रख दिया मैंने, इस प्रकार से एक रिंग रख दी मान लिया,
ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से एक रिंग रखी, ठीक है, एक रिंग अपन ने रख दी है, तो इसमें से क्या होगा, कुछ रेखाएं गुजरेंगी। क्या होगा, कुछ रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। उन्हीं गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या बताया कि अगर मान लिया कि पानी फ्लो हो रहा है इस दिशा में, मान लिया कि पानी इधर फ्लो हो रहा है और इसके बीच में मैंने क्या किया, एक फ्रेम रख दी, फ्रेम रख दिया अपन ने, या फिर कड़ा रख दिया, या फिर कुछ भी अपन ले, गोल एक टायर रख दिया। तो अगर मैंने इसको इस प्रकार से रखा है और पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो गुजरने वाली कुल जो बल रेखाओं की संख्या है, क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, उसी को क्या नाम दिया गया, विद्युत फ्लक्स नाम दिया। और इसका जो फॉर्मूला बताया गया वो फाई बराबर क्या आता है, ई डॉट डी एस आता है, ठीक है, जो कि कोई डेरिवेशन नहीं है, जो कि एक जनरल तरीके से निकलता है, ठीक है कि नहीं। अब मैं इसको प्रूफ करके बता सकता हूँ आप लोगों को कि ऐसा ही होता है, कि ऐसे आता है ये, वैसे डेरिवेशन नहीं है, ये एकदम जनरल तरीके से निकलता है, मतलब जनरल नॉलेज से निकलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आवेश के क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला आया था, कोई डेरिवेशन नहीं था, एक जनरल तरीके से निकला था, इसी प्रकार से इसमें भी आएगा ऐसा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका जनरल तरीके से ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो मान लिया अपने पास में यहाँ से क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं इतनी, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अगर ये आवेश, अगर मैं क्या करता हूँ, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड कर रहा है और क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अपन जानते हैं कि जब ये पास पास में है, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, सघन है, और यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र कम है, विरल है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, इसी को मैं यहाँ रख दूँ, एकदम पास पास में रख दूँ, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो कितनी जाएंगी, इस पर ज़्यादा जाएंगी इसकी तुलना में। अब जो जा रही है, कितनी जा रही है, 1 2 3, जबकि इस स्थिति में 1 2 3 4 5 जा रही है। तो अपने को देखा, अपने को पता चला कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा गुजर रही है इस कंडीशन में। कब, जब इसको पास रख रहे हैं अपन, और पास रख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, जिस दिशा में, जिसके बाद जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, वहाँ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है क्या, विद्युत फ्लक्स। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगी, वहाँ से गुजरने वाली संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बात तो क्लियर। दूसरा, अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूँ, यानी कि मान लिया पहले तो एक क्षेत्रफल तो ये है, इसी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, दूसरा क्षेत्रफल रख देता हूँ, तो इस कंडीशन में अपने पास में क्या आएगी, ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, और इन गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को ही तो क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स। यानी कि यहाँ पे अपने को पता चला कि विद्युत जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्षेत्रफल पे। अपन ने देख लिया, क्षेत्रफल पे डिपेंड देखा अपन ने, और विद्युत क्षेत्र पे अपन ने देखा। अब डीएस पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि अपने पास में कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, अगर ये जो कड़ा है यहाँ पर, मान लिया ऐसे, ये जो कड़ा है मैं इसको ऐसे रखूँ, ठीक है, यानी कि ये कड़ा है और इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो क्या है, अपने पास में कड़ा है और इसके लंबवत होगी, इस पृष्ठ के लंबवत होगी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है कि नहीं, क्षेत्रफल की जो दिशा है। जबकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, यानी कि जब थीटा का मान 0 है, तो उस कंडीशन में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, अधिकतम है। जबकि उस कड़े को मैं ऐसे नहीं रखकर ऐसे रख देता हूँ। अब ऐसे रखने पर क्या होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत होगी क्षेत्रफल की दिशा तो, और जबकि ई की दिशा क्या है, इधर है, यानी कि थीटा का मान 90 हुआ। उस कंडीशन में क्या कड़े में से पानी गुजरेगा, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब थीटा का मान 90 है तब तो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, जब थीटा का मान 0 है तब विद्युत क्षेत्र रेखा सबसे ज़्यादा गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट में तो होता है ऐसा, तो इस वजह से एक का फॉर्मूला आ जाता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। ठीक है बात। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है कि नहीं। मान लिया अपने पास में एक विद्युत क्षेत्र है E, विद्युत क्षेत्र है E जिसका मान है 200 I कैप प्लस का 300 J कैप, ठीक है बात। और इसके अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक चकती रख दी गई है, ठीक है कि नहीं, जिसका जो क्षेत्रफल है, जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5 × 10⁻³ J कैप, ठीक है कि नहीं। तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स
ज्ञात करो। अब देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो अपन गिवन डेटा लिख देते हैं। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दिया हुआ तो क्या है अपने पास में, ई का मान दे रखा है और एस का मान भी दे रखा है, फाई पूछा है और फाई का जो मान आता है कितना आता है, ई डॉट डी एस। अगर डी एस अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें तो, लेकिन कुल क्षेत्रफल एस दे रखा है तो समाकलन हट जाएगा यहाँ से। तो डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को, या फिर थीटा दे रखा होता तो क्या लिख सकते थे अपन इसको, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा नहीं दे रखा, वैसे ही डायरेक्शन दे रखी है आई जे के और के की, आई जे और के की फॉर्म में अपने को डायरेक्शन दे रखी है, तो अपने को थीटा नहीं यूज करना पड़ेगा। जबकि दे रखा होता, नहीं दे रखा होता ये फॉर्म, तो अपने को थीटा की फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ता। तो अब देखते हैं अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो कि फाई बराबर कितना आएगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट एस, क्योंकि कुल के लिए तो इतना आएगा, ई डॉट एस। ई का मान कितना, 200 आई कैप प्लस का 300 जे कैप। अरे ठीक है ना बात। इसको अपने डॉट करवाया, क्या करवाया, डॉट, ठीक है कि डॉट बॉल चली गई है, यहाँ पे डॉट करवा दिया अपन ने कितना, 5 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ माइनस का 3 जे कैप, ठीक है ना बात। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो अपन जानते हैं कि क्या हुआ था, अपन जानते हैं कि आई को अगर जैसे डॉट करवा देते हैं तो थीटा का मान, यानी कि आई को अगर जैसे डॉट करवाते हैं तो कितना आएगा, 0। जबकि जे को जे से डॉट करवाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो 300 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 और जे डॉट जे कितना होगा, 1। तो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो देखो कितना आएगा, ये आया अपने पास में 2 घट गया, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस का 1, यानी कि 1.5 कितना आया, 1.5 क्या आएगा, न्यूटन अपॉन में कुलॉम इंटू में मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट आ जाएगी। अपन चाहें तो यूनिट बता सकते हैं, जैसे कि अपन ने क्या बताया था, फाई बराबर कितना होता है, ई डॉट डी एस था विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। तो ई का मात्रक तो अपन जानते हैं न्यूटन अपॉन में कुलॉम, और डी एस क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है कि ये एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश। ई डॉट डी एस दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है तो अदिश राशि ही हुई ना। दो सदिशों के अदिश गुणनफल के अंदर अपन ने देखा था कि राशि भी अदिश प्राप्त हो तो वही तो क्या होता है अपने पास में, अदिश राशि। तो यहाँ से अपने को बात पता चल गई, तो इसकी अपन विमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। और वह मैं मानता हूँ कि आप लोगों को आती है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया है, एक बेलन है, बेलन फूंकनी मान लो, है ना, एक बेलन है। इससे सिद्ध कीजिए कि इससे निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 होता है। इससे निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 होता है। ये अपने को बताना है, क्लियर बात। तो यहाँ से अपने को ये चीज़ बतानी है कि ये 0 होता है अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्लियर है। एक चीज़ तो वैसे ही अपन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई 3D बॉडी है उसके अंदर से जितना विद्युत फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर से जो निर्गत कुल फ्लक्स कितना हुआ, 0 ही होगा, ठीक है कि नहीं। ये याद रखेंगे, वैसे भी 0 ही होगा, प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं कि मतलब जितने भी पृष्ठ हैं उनसे निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ से देखते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फाई बराबर, तो मान लिया कि इसके पृष्ठ कितने हैं, 3 हैं, माना क्या है, ये तो 3 पृष्ठ हैं इसके, 3 पृष्ठ। तो सभी से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि एक्चुअल में फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं एक पृष्ठ में से। अगर n पृष्ठ हैं तो उनमें से कुल कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो सभी के लिए अलग अलग फ्लक्स हो जाएगा। तो कुल जो फ्लक्स आएगा, फाई जो आएगा, अपन जानते हैं फाई 1 प्लस का फाई 2 प्लस का क्या होगा, फाई 3, क्योंकि 3 है। यहाँ पे मान लिया ये S1 मान लिया, ये S2 मान लिया और ये S3 मान लिया, ये पृष्ठ। तो अब बात करते हैं फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो फाई बराबर ई डॉट डी एस S1 पृष्ठ के लिए तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये जो अपने पास में
ई की डायरेक्शन तो क्या है, हमेशा इस दिशा में है, देखो ई तो इधर है, जबकि जो ds है यानी कि ये जो पृष्ठ ऐसा प्राप्त हो रहा है अपने को, उस ds की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, और पृष्ठ कैसे है यहाँ पे, यही तो है, यानी कि इसके लंबवत और हमेशा बाहर की ओर। 3D के लिए अपन ने बताई थी ये चीज़, अपन ने क्या बताया था, 3D है ये, तो ds की डायरेक्शन क्या आई इधर, तो थीटा का मान कितना आया 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, S1 पृष्ठ के लिए ई ds cos 0 प्लस S2 के लिए ये रहा, E की डायरेक्शन तो इधर है, ds की डायरेक्शन क्या आएगी इधर, तो थीटा बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ds क्या होगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ds क्या होने वाला है, पृष्ठ के लंबवत। तो मान लिया कि ये बेलन है, तो यहाँ से इसके लंबवत तो क्या होगा इधर बाहर की ओर, तो ds तो इधर, थीटा और E का मान तो हमेशा दे ही रखा है इधर, तो थीटा का मान ये, तो S2 पृष्ठ के लिए ई ds cos 180 डिग्री प्लस S3 पृष्ठ के लिए कितना आएगा, ई ds cos, बताओ यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ये पृष्ठ ले लूँ या भले ये ले लूँ, पृष्ठ तो एक ही है ना, वो दोनों मिला के। अब ये बात ध्यान रखनी है कि पृष्ठ सर ये भी हो सकता है, कई लोग मानते हैं कि ऐसा 4 पृष्ठ होंगे, जबकि है ये एक ही पृष्ठ। अरे इसको तुम अलग अलग कर सकते हो क्या, दिखाई देने के लिए तो ये ऐसे है, अगर इसके अंदर ये 2D में है, प्रॉब्लम यही है। अपने को तो क्या लगता है कि सर ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये नीचे वाला पृष्ठ, जबकि ये क्या है, यहाँ से दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो क्या है, एक ही तो पृष्ठ है, ये अलग अलग है क्या, कोई पृष्ठ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आती है ना बात समझ में, तो यानी कि यहाँ पे आया तो ई तो इधर और ds क्या आएगा इधर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तुम देखो अपन ने इसको ऐसे रखा है, तो ई का मान तो हमेशा इधर है, ये दे रखा है, और ds क्या होगा इस साइड में, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ये रहा पृष्ठ तो इसके लंबवत, वो भी बाहर की ओर, तो थीटा आया इतना। तो तुम देखोगे कि फाई बराबर S1 का मान कितना है, S1 है ये ई ds प्लस S2 कितना आएगा, माइनस का ई ds, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आएगा माइनस का ई ds प्लस कोस 90 है ये तो, और इसका मान कितना आएगा 0। तो तुम देखोगे कि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये इधर वाला जो पृष्ठ है और ये इधर वाला पृष्ठ है, वो क्या है, समान ही तो है, S1 और S2 बराबर ही तो है। अंतर कहाँ है इन दोनों में, इसमें और इसमें ही तो है, लेकिन S1 और S2 क्या है, बराबर है, तो इसमें से ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 0। और यही अपने को प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव। हाँ ये बात अलग होती है, अगर ये एक साइड से मोटा होता और एक साइड से क्या होता पतला होता, तो फ्लक्स 0 नहीं होता। अपन ने क्या किया, जिस साइड से, इस साइड से भी इतना ही मोटा है और उसी साइड से भी क्या है इतना ही मोटा है, यानी कि दोनों साइड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है। ठीक है बात। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अब मान लिया अपने पास में एक विद्युत क्षेत्र है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे ये है अपने पास में विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो दे रखा अपने को, ई का मान अपने को दे रखा है, जो कि है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। न्यूटन अपॉन में कूलॉम में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक और इसकी यूनिट बताई थी जो कि बहुत फेमस है, वोल्ट पर मीटर, जो कि मैंने कहा था कि 3rd चैप्टर के अंदर आएगा, ये वोल्ट पर मीटर आ गया। अब इसके अंदर एक प्लेट रख रखी है, ठीक है कि नहीं, एक प्लेट रख दी है 5 सेंटीमीटर की, ऐसे, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और इससे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रख दी है। यानी कि यहाँ पे प्लेट की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लेता हूँ कि अपने पास में ये प्लेट है, ये प्लेट मान ली है ना, तो ये प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। तो अब प्लेट को रखा गया है ऐसे, मतलब इसको रखा गया है, ये विद्युत क्षेत्र है, और इस प्लेट को रख दिया गया 30 डिग्री के कोण पर, ऐसे 30 डिग्री के कोण पर, इससे 30 डिग्री के कोण पर अपन ने इसको रख दिया, ये है, और इस प्लेट को रख दिया ऐसे 30 डिग्री के कोण पे। समझ में आ रही है ना बात, जैसे कि ये है और ये जो है ये यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण ले लिया अपन ने, यही हुआ ना बात। अब क्या आएगा, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, ये थीटा का मान दिया 30 डिग्री, तो
तो अब अपने को निकालना है विद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी एक इम्पॉर्टेंट बात छिपी हुई है जो कि अपने को समझनी है, इसीलिए ये क्वेश्चन अपन करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। क्या करेंगे बच्चे? सर ये विद्युत फ्लक्स तो कितना होता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, या फिर थीटा दे रखा है तो फाई बराबर ई डी एस कॉस 30। ई का मान है, फिर डी का डी एस का मान मैं निकाल लूँ, है ना, और थीटा का 30 डिग्री का मान रख दूँ, जो कि गलत है, क्योंकि जो कोण किस किस के बीच में? ई और डी एस के बीच में, ई और डी एस के बीच में। अरे तुम समझे नहीं, देखो क्या बताया अपन ने, ई और डी एस के बीच में कोण है, ई तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे रखा है? ऐसे, इसको ऐसे रखा है ताकि ये कोण इससे 30 डिग्री पे रख दिया जाए। अब हम जानते हैं डी एस का मान, क्षेत्रफल का जो मान होगा क्या होगा? इसके लंबवत ही तो होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत, यानी कि अपने को कोण ये नहीं देखना है, डी एस की डायरेक्शन ये है तो ये कोण देखना है। समझ में आ रही है ना बात? और ये कोण कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि लंबवत है तो ये 30 डिग्री दे दिया, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री की बजाय यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। क्लियर बात? तो ये एक बात अपने को समझनी है। तो फाई बराबर कितना आया? ई का मान तो है 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा डी एस, क्षेत्रफल का मान। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो पाई गुणा आर स्क्वायर, 5 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर दिया अपन ने। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो तुम देखोगे कि कितना यहाँ 5 इंटू में 10 टू द पावर 5 इंटू में पाई इंटू में 25 गुणा 10 की घात -4 गुणा 1/2। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आता है 125, कितना आएगा? 125, यानी कि 125/2 गुणा पाई गुणा 10 की पावर 5 है और 10 की घात -4 है गुणा 10, ठीक है कि नहीं? अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? ये तो आएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 6 और ये आया 4, ये 2.5, ठीक है, गुणा 3.14 गुणा 10, ठीक है कि नहीं बात? यहाँ से इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है और इसका आंसर आ जाता है वापस न्यूटन अपॉन में कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज़ अपने को करनी थी, यानी कि अपन ने फ्लक्स का मान निकाल लिया। अब मेन बात वही चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो कोण आता है ना, ये जो कोण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, और क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल है, उसके बीच का कोण होता है। और सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है ना? तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे बच्चों के क्या होते हैं? गलत ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% बच्चों के ये क्वेश्चन सही होता है। क्लियर बात? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज के इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे।